पाठ 6 मैं तेरा गुणनखंड गुणज तू मेरा। हमें इसके पैटर्न दिए गए हैं। यह बुक के अंदर अगर आप देखेंगे तो गुणज है, 20 का गुणज दे रखा है, 30 का गुणज दे रखा है और इसमें हमें साझा गुणज ढूंढना होता है और एक गुणनखंड इस पाठ का मुख्य भूमिका है। गुणज और पहाड़ा एक ही शब्द होता है। देखिए यहाँ पर पूछा गया है 4 के प्रथम 5 गुणज लिखिए। गुणज मतलब पहाड़ा होता है। बच्चों का अच्छा एक्सप्लेन किया जा सकता है। बच्चे आप भी समझ सकते हैं कि हम गुणज को पहाड़ा मानते हैं। जैसे यहाँ 4 के प्रथम 5 गुणज पूछे गए हैं तो एक मैंने इसलिए छोड़ा है कि आपको अगला पता चले कि कौन सा गुणज है। इसका मतलब 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16 और जो छोड़ा गया है वो 5वां है, 4 पंजो 20। आगे देखिए 6 के प्रथम 3 गुणज बताना है, ये दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ ये जो जितने भी गुणज लिखे हैं ये 7 के गुणज हैं। यहाँ पर एक दोनों आकृति को क्रॉस कर रहा है, उसमें वो गुणज लिखना है जो दोनों टेबल में दिखाई देता है। दोनों पहाड़े जैसे 3 और 4 के पहाड़े में 12 और 24 दिखाई देते हैं। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर दी गई आकृति में 3 और 4 के गुणज पूछे थे। मैंने गुणज पूरे लिखे हैं। गुणज लिखने के बाद दोनों को ढूंढ के बताया है। आप ढूंढ सकते हैं, गोला बना सकते हैं उनके बारे में। ठीक इसी प्रकार से 10 एवं 15 सबसे छोटा साझा गुणज है। मतलब 10 और 15 के साझा गुणज कौन से हैं? आप गुणज बोले तो पहाड़ा ही लिखे। पहाड़ा लिखने से गुणज ढूंढना आसान होता है। देखिए संख्या 12 के सभी गुणनखंड लिखना है। गुणनखंड का मतलब होता है 1 से 9 तक उन अंकों का भाग जाना जिसका उस दिए गए संख्या में भाग पूरा पूरा चला जाए। तो उसको इस तरीके से चेक करते हैं। जैसे 1 का भाग 12 में जाता है तो जिसका भाग जाता है वो और इसका भाग देते हैं, दोनों उत्तर एक साथ लिखे जाते हैं। देखिए मैंने 1 और 12 दोनों लिखे हैं। 2 का भाग 12 में जाता है तो 6 आते हैं, 3 का भाग 12 में जाता है तो 4 आते हैं। मतलब सभी उसके गुणनखंड होते हैं। चाहे 4 तिया 12 बोलो, चाहे 3 चौक 12 बोलो, ये गुणनखंड माने जाते हैं। 1, 3, 5, 15 किसी संख्या का संभव गुणनखंड है। जी हाँ, जो लास्ट अक्षर है उसी उसका संभव गुणनखंड माना जाता है। 24 एवं 30 के साझा गुणनखंड ढूंढना है। साझा गुणनखंड का मतलब होता है गुणनखंड लिखा है तो गुणनखंड के पहले आंकड़े लिख लीजिए। जैसे मैंने लिख रखे हैं, देखो 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30। ये साझा मतलब सब में दिखाई देने वाले गुणनखंड बोलते हैं। जैसे इसमें दिखाई दे रहे हैं, देखो 1 और 2 और 3 और 6, इनका दोनों में भाग जाता है, इसलिए इसको साझा गुणनखंड बोलते हैं। 30 एवं 45 इसको भी इसी तरीके से चेक किया जाएगा गुणनखंड। और हमें इस तरीके से बच्चे को गुणनखंड और गुणज समझाया जा सकता है। गुणनखंड वो होता है जो सभी किस किस के पहाड़े में आने वाली चीज़ को हम गुणनखंड बोलते हैं। और गुणज वो बोलते हैं जो स्वयं का पहाड़ा होता है और उसमें साझा गुणनखंड ढूंढना। बड़ा सबसे बड़े वाले अक्षर को बड़ा गुणनखंड बोलते हैं और छोटा सबसे छोटे वाला। बड़े का मतलब महत्तम होता है और छोटे का मतलब लघुत्तम होता है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको ढूंढें और बच्चों को गुणज, पहाड़ा और गुणनखंड के बारे में बताएं।